हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। आज हम इस क्लास में एक्सरसाइज 7.1 जो चैप्टर नंबर 7 है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट शुरू करेंगे। हम या तो 3 या 4 वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे विथ बेसिक विथ क्वेश्चन करके आराम से। ठीक है, तो आराम से देखिए क्वेश्चन है क्या और क्या आपसे लैंग्वेज पूछ सकता है। चैप्टर बड़ा सिंपल है, अगर मैं आपको फॉर्मूले 2 लिखवा दूं तो भी काम चल सकता है, लेकिन बेसिक पढ़ते हैं। बेसिक क्या, आपके सामने एक वर्ड लिखा हुआ है कोऑर्डिनेट। कौन सा वर्ड है? कोऑर्डिनेट। और अगर आपने थर्ड क्लास में इंट्रोडक्शन देखा है तो किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y होते हैं और ये ब्रैकेट लगता है। होता है या नहीं होता है? अब ये ब्रैकेट x, y हो गया, हमेशा पहले x होगा और फिर क्या होगा? y। इसकी 3 कंडीशन बनाते हैं। 3 कंडीशन कौन सी, आराम से देखना। इफ एक बार मैं x की जगह 0 पुट करता हूं, क्या कर देता हूं मैं? x की जगह 0 पुट कर दे तो मेरी मन मर्जी। ठीक है, इसके बाद मैं पुट करता हूं इफ y इक्वल में 0 और इफ x इक्वल y इक्वल 0। एक बार मैंने x की वैल्यू 0 पुट की, एक बार मैंने y की वैल्यू 0 पुट की, एक बार मैंने बोथ x और y की वैल्यू 0 पुट की। तो जैसे ही मैं 0 पुट करूंगा तो ये जो पॉइंट बनेगा x की वैल्यू 0 पुट करते ही ये बनेगा 0, y, क्योंकि x की जगह मैं 0 पुट कर चुका हूं, y है मेरे पास। जब मैं y की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा ये पॉइंट बन जाएगा x, 0 और ये पॉइंट बन जाएगा आपके पास 0, 0। हाँ या ना, बनेगा या नहीं बनेगा? और हम इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में y एक्सिस का पॉइंट बोलते हैं। किसका पॉइंट बोलते हैं? y एक्सिस का। मतलब इसको हम बोल सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ y एक्सिस, कोऑर्डिनेट ऑफ y एक्सिस। और जब x की वैल्यू है, जैसे यहाँ x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कुछ नहीं, इसके y एक्सिस के कोऑर्डिनेट है, इसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस। इसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस। और इसको दुनिया वाले किस नाम से जानते हैं बेटा? ओरिजिन पॉइंट। कौन से पॉइंट से? ओरिजिन पॉइंट से। ये बातें आपको पता होगी तो मैं सीधा कार्टेशियन प्लेन में नहीं जा रहा हूं। एक्चुअल में आप देखो एक 3D ज्योमेट्री भी होती है जिसमें x एक्सिस होता है, y एक्सिस होता है और z एक्सिस होता है। लेकिन हमारे यहाँ जो 10th क्लास के सिलेबस में है ना, वो ओनली फॉर है x एक्सिस और y एक्सिस, मतलब हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन। जैसे स्पेस वगैरह में जो काम आते हैं वहां z एक्सिस के बिना काम नहीं हो सकता। तो स्पेस सेंटर्स में जो भी कोई चंद्रयान वगैरह जाएगा तो उसमें हमेशा x एक्सिस और y एक्सिस ही काम में आता है और z एक्सिस और काम आता है। तो यहां तो आप नॉर्मल प्रैक्टिकल कर रहे हो, तो आप 10th क्लास के हिसाब से ज्योमेट्री पढ़ रहे हो, तो उसमें आपको 2 पॉइंट याद रखने, x एक्सिस और y एक्सिस का। तो ध्यान रखें कि अगर मैंने कभी किसी पॉइंट में x की वैल्यू मुझे 0 दिखाई दी, मैं बोलूंगा वो y एक्सिस का क्या है? कोऑर्डिनेट है। और अगर मुझे y की वैल्यू 0 दिखाई दी तो मैं बोलूंगा वो कोऑर्डिनेट है x एक्सिस का। और बोथ 0, x, 0 उसको दुनिया वाले ओरिजिन पॉइंट के नाम से जानते हैं। कौन से पॉइंट से? ओरिजिन पॉइंट। इस बात को आप ध्यान रखें आराम से। अब हम देखते हैं कार्टेशियन प्लेन, ये पॉइंट कहां पॉजिटिव होते हैं, कहां नेगेटिव होते हैं, वो बात आप आराम से देखना। तो कार्टेशियन प्लेन में चलते हैं और कार्टेशियन प्लेन से हम खूब सारे पॉइंट लिखेंगे। खूब सारे क्या लिखेंगे? पॉइंट। वहां से आपके पॉइंट में कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो देखना आराम से, ये तो मैंने समझाया कि पॉइंट है क्या। तो पहली बात करते हैं कार्टेशियन प्लेन की। तो हम हेडिंग लगाएंगे कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन, इसको हम कार्टेशियन प्लेन भी बोल सकते हैं, इसको हम कोऑर्डिनेट प्लेन भी बोल सकते हैं। कौन सा प्लेन? कोऑर्डिनेट प्लेन। या इसको हम एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं। कौन सा प्लेन बोलते हैं? एक्स वाई प्लेन। ये सारी हेडिंग एक ही है बेटा, ध्यान रखना कि कोऑर्डिनेट प्लेन बोल दो, कार्टेशियन प्लेन बोल दो या एक्स वाई प्लेन बोल दो, बात एक ही है। कोई दिक्कत आपको किसी भी टाइप की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं कार्टेशियन प्लेन बनाता हूं आपके सामने। आप आराम से देखना क्वाड्रेंट क्या होते हैं, ओरिजिन कहां होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन कहां होगी, वर्टिकल लाइन कहां होगी। एक एक पॉइंट का डिस्कशन हम आराम से करेंगे। ठीक है, तो आराम से देखना। इसको हम बोलेंगे एक्स एक्सिस। क्या है ये? एक्स एक्सिस। और ये है आपका वाई एक्सिस। ठीक है, इसको हम बोलेंगे एक्स डैश एक्सिस। एक्स डैश एक्सिस का मतलब है पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, और इसको हम बोलेंगे वाई डैश एक्सिस। ठीक है बेटा, और यहां पर जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया है, जो आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट आया उसको हम बोलेंगे ओ।
ओरिजिन पॉइंट, जहां एक्स भी 0 है, क्या है, वाई भी 0। कुछ मैं नंबर्स लिखता हूं, यहां मैं नंबर लिख देता हूं प्लस का 1, यहां लिख देता हूं 2, यहां लिख देता हूं 3, इधर मैंने लिख दिया माइनस का 1, इधर मैंने लिख दिया माइनस का 2, इधर का लिख दिया +1, यहाँ लिख दिया +2, यहाँ लिख दिया -1, यहाँ लिख दिया -2। ये हमारे सामने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे पॉइंट है। और एक बात हमेशा ध्यान रखें, जो ये एक्स एक्सिस है इसका सेकंड जो नाम होता है वो होता है हॉरिजॉन्टल लाइन। कौन सी लाइन बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन। और जो वाई एक्सिस है इसको हम वर्टिकल लाइन भी बोलेंगे। कौन सी लाइन बोलेंगे, वर्टिकल लाइन। भाई हॉरिजॉन्टल होगी ना, जैसे रो और कॉलम बोल दो, ये रो है और ये कॉलम है, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो। यहां ये जो है ना इसको लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी बोलते हैं, तो यहां लिखने की जरूरत नहीं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब कुछ पॉइंट है बहुत शानदार वाले, कि अगर आपको कोई ये बोले कि कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, तो वो जाएंगे एक्स कॉमा वाई। किसी भी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे उसमें हम पहले एक्स लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे बेटा, वाई लिखेंगे। उसके बाद अगर आपको पूछे कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस, तो कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस आपका ये वाली लाइन है, ये लाइन है तो ये वाली लाइन, इस पे y की वैल्यू 0 होगी तो कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस हम लिखेंगे x, 0 और कोऑर्डिनेट ऑफ y एक्सिस हम लिखेंगे 0, y। 3 पॉइंट ये याद रखना। और एक बात आप ध्यान रखो, अगर आपने एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, एक वर्टिकल लाइन बनाई, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, और इस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम कौन सा नाम देंगे, ओरिजिन पॉइंट नाम देंगे। क्या नाम देंगे, ओरिजिन पॉइंट। मैं पहले आपको बता दूं, मैं डेफिनेशन से लिखवाने वाला हूं अभी कुछ पॉइंट की, ठीक है, तो इसको हम ओरिजिन पॉइंट बोलेंगे। लेकिन एक बात बताओ, आपके पास सपोज दैट कुछ इस प्रकार का कोई इस टाइप का आपके पास कोई एक प्लेन है, मतलब आपके पास एक पृष्ठ बना हुआ है, ठीक है, जिसको आप सरफेस बोल रहे हो। आपने यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, फिर आपने यहां से एक वर्टिकल लाइन बनाई, तो ये जो वन प्लेन था वो 4 पार्ट में डिवाइड हुआ या नहीं हुआ। देखो, एक ये पार्ट हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। इन 4 पार्ट को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वाड्रेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, क्वाड्रेंट बोला जाता है। तो ये भी देखो एक क्वाड्रेंट हो गया, ये भी एक क्वाड्रेंट हो गया, ये भी एक क्वाड्रेंट हो गया, ये भी एक क्या हो गया, क्वाड्रेंट हो गया। तो क्वाड्रेंट में आप हमेशा ध्यान रखें, आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना है। कौन सी डायरेक्शन में चलना है, एंटी क्लॉकवाइज। कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज आपको चलना है। एंटी क्लॉकवाइज कैसे, कि आपको अगर यहां फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखना है तो सेकंड क्वाड्रेंट आपको यहां लिखना पड़ेगा, क्योंकि घड़ी की विपरीत दिशा, एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप यहां चल गए थे तो क्लॉकवाइज हो गया, नहीं, क्लॉकवाइज नहीं। यहां फर्स्ट के बाद सेकंड यहां आएगा, थर्ड हम यहां लिखेंगे और फोर्थ हम यहां लिखेंगे। मैं आराम से अभी लिखूंगा सब बातें, आप नो टेंशन रहे। एक एक पॉइंट के ऊपर गहराई से डिस्कशन किया जाएगा, पूरा आपके माइंड में छाप दिया जाएगा जो भी चीजें हैं, ठीक है। तो आराम से देखो इस पॉइंट को, तो लिखते हैं। पहले मैं यहां पे आपको कोऑर्डिनेट लिख के बताता हूं, ठीक है, आराम से देखना। इसको हम बोलेंगे ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है सर। इसको हम बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट, एंटी क्लॉकवाइज चलना है, सेकंड क्वाड्रेंट। इसको हम बोलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। इसको हम बोलेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट। ये ध्यान रखें कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कितने क्वाड्रेंट होते हैं, फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। एंटी क्लॉकवाइज चलना है। फर्स्ट के बाद ये डायरेक्शन लेनी है, गलती से ये डायरेक्शन नहीं लेनी, इस बात को ध्यान रखना, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो आराम से देखो, अब मैंने आपको अभी बोला था कोई पॉइंट जब लिखा जाएगा ना, तो किसी पॉइंट को लिखने के लिए पहले एक्स लिखा जाता है, फिर क्या लिखा जाता है, वाई। तो मैं भी आपको बोल दूं कि जैसे -3,4 है, कोई एक पॉइंट है आपके पास -3,4, और यहां अगर आपको मैं कहूं कि एक्स किस में, तो आप कहोगे एक्स नेगेटिव है और वाई किस में, पॉजिटिव। तो इसका सिंबल आया माइनस+। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई है, तो आप लिखोगे ये क्वाड्रेंट है आपके। तो बिना साइन पता हुए कैसे लिख सकते हो आप, तो बिना साइन तो आप नहीं लिख सकते, तो साइन आपको क्या करने पड़ेंगे, पहले पता करने पड़ेंगे। तो ध्यान से देखना साइन कैसे करेंगे। आप एक चीज बताओ, जो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, यहां पर एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी किस में है, पॉजिटिव है या नहीं है। एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी आपका क्या है, पॉजिटिव। बात मेरी वापस ध्यान से सुनना, एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी आपका क्या है, पॉजिटिव है। कैसे, कि ये देखो एक्स भी इधर प्लस की वैल्यू दे रहा है, ये देखो, और इधर ये वाई भी प्लस है या नहीं है, तो एक्स भी पॉजिटिव होगा और वाई भी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोथ साइन क्या होते हैं, पॉजिटिव। एक्स भी पॉजिटिव,
वाई भी पॉजिटिव। बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स आपका नेगेटिव है लेकिन वाई क्या पॉजिटिव। देखो एक्स ये रहा नेगेटिव लेकिन वाई किस में है पॉजिटिव। थर्ड जो क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव होता है और वाई भी किस में होता है नेगेटिव। एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, देख लो दोनों भी साइन नेगेटिव है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है बट वाई किस में होता है नेगेटिव होता है। ये साइन आपको ध्यान रखने, आप जरूर बताएं। जहां देखो अभी ये देखो -3,4 तो माइनस कोमा प्लस, तो माइनस कोमा प्लस कौन सा था सेकंड क्वाड्रेंट। ये कौन से क्वाड्रेंट में है लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। इस बात को ध्यान रखें, बिना इस कार्टेशियन प्लेन को आप याद किए क्वेश्चन नहीं कर सकते। ऐसे क्वेश्चन एक्सरसाइज में बिल्कुल भी नहीं दे रखे, लेकिन इससे बार आपसे पूछे जाएंगे एक्सरसाइज के बिना भी, ठीक है। तो ये बातों को आप ध्यान रखें। और एक पॉइंट और बच गया है कि ये जो ओ लिखा हुआ है ना ओ, मैं इसको आराम से या नीचे लिख देता हूं, बाकी मैं लिखवा दूंगा। इस ओ को हम बोलेंगे ओरिजिन पॉइंट। कौन सा पॉइंट ओरिजिन पॉइंट। इस ओ को हम क्या बोलेंगे ओरिजिन पॉइंट। इस बात को आप ध्यान रखें, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल भी किसी टाइप की कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ये हमने कर लिया इसका कार्टेशियन प्लेन में। अब कुछ पॉइंट लिखना है इसी को देखकर, तो ध्यान देना आराम से। कुछ पॉइंट लिखता हूं इसको देखकर, नोट लगा के आप पॉइंट लिखेंगे NOTE। नोट में अगर आपको फर्स्ट पॉइंट पूछा जाए तो आप लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट इज x, y। किसी भी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे x, y। पहले x लिखा जाएगा फिर क्या लिखा जाएगा y। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पॉइंट नंबर सेकंड, अगर आपसे पूछे कि कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस इज x, 0। अगर आपको x एक्सिस के कोऑर्डिनेट पूछे जाएं तो x एक्सिस के कोऑर्डिनेट होते हैं x, 0। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नंबर थर्ड, अगर आपको कोई पूछे कि कोऑर्डिनेट ऑफ y एक्सिस इज 0, y, तो y एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0, y। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, किसी भी दिक्कत, ठीक है। अब बात करते हैं ओरिजिन पॉइंट। ये बहुत शानदार पॉइंट आया बेटा, आराम से ध्यान देना। ओरिजिन पॉइंट डेफिनेशन आपसे पूछ सकते हैं कोई MCQ में, तो हम हेडिंग लगाएंगे ओरिजिन पॉइंट। डेफिनेशन क्या होगी तो आप लिखेंगे द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ x axis and y axis is called a origin point. So the intersection point of x axis and y axis is called a origin point. तो x axis और y axis का इंटरसेक्शन पॉइंट देख लो, ये रहा आपके पास x axis, ये रहा आपके पास y एक्सिस, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट ही तो आपने क्या लिखा है ओरिजिन पॉइंट लिखा है। तो द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस इज कॉल्ड ए ओरिजिन पॉइंट। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब जो पॉइंट लिख रहा हूं वो आपको और ज्यादा याद रखना है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन पॉइंट, ये अक्सर एग्जाम में पूछा गया बेटा, ध्यान रखना CBSE और RBSE बोर्ड में। द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन पॉइंट इज 0, 0। दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस बात को आप ध्यान रखें कि कभी भी आपसे ओरिजिन पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछे जाएं तो कोऑर्डिनेट याद रखना 0, 0। कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0, 0। और एक पॉइंट हम और डिस्कशन करेंगे जो हमने लास्ट में पढ़ा था, क्वाड्रेंट। क्या पढ़ा था क्वाड्रेंट, मतलब जो हमने डायग्राम बनाया है उससे रिलेटेड जो पॉइंट है उसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। तो आप ध्यान से देखना क्वाड्रेंट क्या होता है, ठीक है। तो क्वाड्रेंट की आप डेफिनेशन देखना, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, x axis and y axis is divides
इज डिवाइड्स ऑन ए प्लेन, किसी भी प्लेन को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कुछ पार्ट में डिवाइड करेगा, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज डिवाइड्स ऑन ए प्लेन इनटू 4 पार्ट, इनटू 4 पार्ट। कितने पार्ट में डिवाइड करता है? 4 पार्ट। अभी हमने सीखा था, ये अगर आपके पास कोई प्लेन है तो यहां से आपने ये लाइन बना दी एक्स एक्सिस, ये लाइन वाई एक्सिस बना दी, 4 पार्ट में डिवाइड हो गया नहीं हो गया, उन्हीं को हमने क्या बोला था? क्वाड्रेंट। आप ऊपर एक बार देख लें आराम से कि ये रहा, देखो ये रहा, 4 पार्ट में डिवाइड किया, क्वाड्रेंट बनाए हुए, ठीक है, तो ये हो गया क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट डेफिनेशन अभी पूरी नहीं हुई है, लिख रहा हूं मैं एक मिनट, कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज डिवाइड्स ऑन ए प्लेन इनटू 4 पार्ट, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। एक लाइन इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है, नंबर ऑफ क्वाड्रेंट इज 4। कितने क्वाड्रेंट होते हैं आपके? 4 क्वाड्रेंट होते हैं, जिनके साइन आपको ध्यान रखने। एक्चुअल में मैं आपको साइन बता चुका हूं, आप साइन का विशेष तौर पे ध्यान रखें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में एक्स नेगेटिव होता है बट वाई पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव होता है, वाई भी नेगेटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है बट वाई क्या होता है? नेगेटिव होता है। इन पॉइंट को आप ध्यान रखें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपके सामने एक बार वापस डिस्कशन कर रहा हूं, पॉइंट को हाईलाइट, कार्टेशियन प्लेन को भी वापस डिस्कशन करेंगे। द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं एक्स कोमा वाई। तो पहले एक्स आता है, फिर क्या आता है? वाई। द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं एक्स कोमा 0, और कोऑर्डिनेट ऑफ वाई एक्सिस 0 कोमा वाई। ओरिजिन पॉइंट की हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड ए ओरिजिन पॉइंट। तो ओरिजिन पॉइंट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का क्या होता है? इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। और अगर आपको कोई कोऑर्डिनेट पूछे ओरिजिन पॉइंट के, किसके? ओरिजिन पॉइंट के, तो वो कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम में ये पूछा गया है। और क्वाड्रेंट हमने पढ़ा था, कोई भी जो प्लेन होता है उसको अगर हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन बना दी तो ये इसको क्या करेगा? 4 पार्ट में इक्वल करेगा। तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज डिवाइड्स ऑन ए प्लेन, किसी भी प्लेन को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस डिवाइड करता है इनटू 4 पार्ट। जो 4 पार्ट होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके क्वाड्रेंट कहलाते हैं। और नंबर ऑफ क्वाड्रेंट कितने होते हैं बेटा? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। इस बात को आप ध्यान रखें। ये हमने पॉइंट लिखे थे, और पॉइंट कोई रट्टा नहीं मारने, पॉइंट हमने लिखे थे इससे, ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ना, इससे ही हमने क्या लिखे थे? पॉइंट लिखे थे। इस बात को आप ध्यान रखें। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए कि वाई एक्सिस क्या होता है, एक्स एक्सिस क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, वर्टिकल लाइन क्या होती है, ओरिजिन कहां होता है, कहां फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, कहां सेकंड होता है, कहां पॉजिटिव होते हैं, कहां नेगेटिव होते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे पॉइंट जो लगता है वो ये है कि इनके साइन आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, कहां कौन पॉजिटिव होता है। मैं कल की क्लास में आपको इसके एमसीक्यू क्वेश्चन करवाऊंगा जो आज हमने पढ़ा है। एमसीक्यू क्वेश्चन प्लस एक हमने एब्सिस पढ़ना है, ऑर्डिनेट पढ़ना है, डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पढ़ना है। ये बातें हमें कुछ पॉइंट की पढ़नी है। ज्यादा इंट्रोडक्शन बहुत बड़ा हो गया, ये पॉइंट बहुत कम है, लेकिन इनको बिना बताए मैं आगे नहीं बढ़ सकता। वीडियो लंबा है, आप आराम से धैर्य से बैठकर इन पॉइंट्स को नोट करें, चीजों को समझे। कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। मेरे हिसाब से कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं सीधा एक्सरसाइज में नहीं ले जा रहा हूं आपको। अगर एक्सरसाइज में ले जाऊंगा तो सीधे क्वेश्चन जो अगर मैं 2 फॉर्मूले लिखवा दूं, डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला, तो भी तो जाएंगे। लेकिन मेरा काम है आपको सिखाना। मैं समझ नहीं है आपको, अगर मैं समझ लेना दिक्कत आएगी नहीं। इनके पॉइंट छोटे छोटे हैं जो एग्जाम में अक्सर आते हैं और गलत हो जाते हैं बच्चों के। मैं नहीं चाहता आपके गलत हो, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और आगो पाठशाला के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में। थैंक यू।